आज की कहानी हमें उस काल में लेकर जाएगी जब सूरज ने अपना वो धैर्य रूप दिखाया जिसके कारण पूरी अंटार्कटिका की बर्फ पिघलकर पानी हो गई। फिर कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी को भी उम्मीद नहीं थी। तो उसके अंदर जो कुछ भी रहस्यमयी गैसेस मौजूद थी वो बाहर आ गई। जो भी चीज उस गैस के आगोश में आई वो तबाह हो गई। ये सिलसिला कई सालों तक चलता रहा। हालांकि कुछ सरकारों ने लोगों को दूसरे प्लैनेट में भेजने का सोचा, लेकिन ये सब इतनी जल्दी हो गया जो कोई भी बाहर गया वो वहां तक पहुंच ही ना पाया जहां उसे जाना था। लेकिन यहाँ में एक ईवा नाम की लड़की के बारे में बताया जाता है जो कि एक ऊंचे पहाड़ पर सरवाइव कर रही है अपने एक खास दोस्त के साथ जो कि एक रोबोट है। जी हाँ, एक रोबोट जिसका नाम जॉन है, जो उसके साथ बरसों से है और वही उसके इस अकेलेपन का साथी है। इससे पहले ईवा के साथ उसके पिता रहा करते थे, लेकिन उनके जाने के बाद उसे सब कुछ खुद ही करना पड़ा। उसके पिता एंथनी ने यहाँ पर काफी कुछ इंतजाम किया हुआ है, जैसे कि यहाँ पर इतना पेट्रोल मौजूद है कि वो कुछ दिन तक तो कहीं भी ट्रैवल कर सकती है। इसीलिए ईवा आज नीचे जा रही है कुछ सामानों को ढूंढने के लिए। लेकिन जाने से पहले जॉन उसे समझाता है जैसे अभी नीचे की हाल है उसे थोड़ा संभल कर जाना होगा, क्योंकि वहां पर इंसानी जनजाति के लिए जीवन परिपूर्ण नहीं है। तो ईवा ने उसे मजाक में कह दिया कि ठीक है, मैं नीचे जाकर अपना मास्क उतार दूंगी, पर जॉन पर इसका कोई असर नहीं होता। वो एक रोबोट है, तो उसे कहां से ये मजाक समझ में आएगा कि इस बात पर हंसना है या फिर रोना है। खैर, अभी वह नीचे जाती है अपनी कार से, जहां में इंसानों के बर्बादी के सबूत को चारों ओर दिखाया जाता है, जिसे देख ईवा भी हैरान थी कि आखिर उन लोगों ने इस दुनिया को क्या से क्या बना दिया। खैर, वो वहां से सीधा मार्केट में जाती है, जहां पर उसे कुछ काम की चीज तो नहीं, लेकिन हाँ, लेवेंडर के बीज जरूर मिल जाते हैं। उसने उसे उठा लिया कि शायद जब ये दुनिया फिर से उपजाऊ हो जाएगी तो वो इस बीज को बो देगी। लेकिन वापस जाते समय उसने वहां पर अपनी लोकेशन को लिख दिया ताकि अगर कोई भी यहाँ से गुजरे तो वो उसे देख सके और फिर उसके पास आ जाए। लेकिन क्या यहाँ पर उसके अलावा कोई और सर्वाइवर बचा भी है? अब वापस ऊपर आने पर जॉन ने अपना काम शुरू कर दिया। वो बार बार ईवा से पासवर्ड पूछता है ताकि उसे ये करेक्शन हो जाए कि वो कोई अनजान शख्स तो नहीं है। दरअसल ये चीज एंथनी ने जॉन के सॉफ्टवेयर में डाली है ताकि किसी भी प्रकार की कोई कठिनाइयों का सामना ना करना पड़े, ताकि अगर कोई भी अनजान शख्स आए तो जॉन अपना काम शुरू कर दे। इसीलिए वो बार बार उसे पासवर्ड पूछता है, लेकिन ईवा इस चीज से तंग आ चुकी है। इसीलिए उसने आज कसम खा ली कि वो बिना पासवर्ड बताए ही अंदर चली जाएगी। और ये चीज जॉन को मंजूर नहीं है, क्योंकि अब उसने अपनी बंदूक निकाल ली। इसीलिए ईवा को मजबूरन सही पासवर्ड डालना पड़ता है, जिसके बाद ही वो अंदर जा पाती है और फिर घंटे भर का शावर लेती है ताकि किसी भी किस्म का अगर कोई बैक्टीरिया हो तो उसके शरीर से बाहर निकल जाए। इसके बाद उसने रेडियो पर कुछ समय साथ में बिताया ताकि किसी से कांटेक्ट हो सके। इतनी दिनों वो अकेले रहकर ऊब चुकी है, लेकिन हर बारी की तरह उसके हाथ कुछ नहीं लगा। पर वो अपना रूटीन चेंज नहीं करती, जैसे हर दिन वो दिन भर में क्या हुआ लिखती है। आज भी वही कर रही है, जिसके बाद वो सोने चलेगी। वहां जॉन बाहर चक्कर लगा रहा है क्योंकि यही तो उसका काम है। अगले दिन जब ईवा कैंप की छत को ठीक कर रही होती है तो वो उसे पहली पूछती है, जिसमें पहले के तो जवाब तो वो दे देता है, लेकिन तीसरी वाली का जवाब नहीं दे पाता, क्योंकि वो सिर्फ इंसान ही दे सकते हैं क्योंकि उनके अंदर जज्बात होते हैं जो कि जॉन के अंदर तो बिल्कुल नहीं है। दरअसल दोस्तों, ईवा के पिता एक सोल्जर थे। उन्होंने इस पूरी जगह को बनाया था और वहीं जॉन को भी अपने पोस्ट से लेकर आए थे, क्योंकि सरकार ने जॉन जैसे लाखों की तादाद में रोबोट को बॉर्डर पर तैनात किए थे ताकि वो किसी को अंदर आने ना दे। इन्होंने अपना काम बखूबी निभाया। इसमें कई सारे मासूम मारे भी गए क्योंकि उन्हें पासवर्ड पता ही नहीं था। इसीलिए आज ईवा जॉन से कह देती है कि उसने दुनिया का सबसे बड़ा कत्लेआम किया है। न जाने कितने घरों को उजाड़ दिया सिर्फ एक पासवर्ड की वजह से। लेकिन अफसोस कि मैं ये चेंज नहीं कर सकती, क्योंकि मेरे पिता ने तुम्हारे अंदर ये बातें डाली है। उन्होंने भी तो वादा किया था कि वो जल्द ही लौट कर आएंगे, लेकिन आज तक वो दिन कभी नहीं आया। अगले दिन जब ईवा सोलर पैनल को लगा रही थी तो उसने जॉन से पूछा कि क्या वो उसे शादी करेगा। तो उसने तो अपनी डिक्शनरी में से मैरिज का मतलब निकाल कर उससे बता दिया, ये मुमकिन नहीं है क्योंकि मैं तो सिर्फ 40 साल ही जीऊंगा। जो सुन ईवा ने गुस्से में कहा कि ये मुमकिन नहीं है, लेकिन कम से कम झूठा ही सही इंसान बनने का नाटक तो कर सकते हो तुम। क्या तुम्हें दिख नहीं रहा है कि मैं कितनी अकेली हूँ? लेकिन आज जॉन अपनी हर बात पर अड़ा रहता है। दरअसल दोस्तों, अपने पिता के जाने के बाद ईवा ने कभी दूसरे इंसान को नहीं देखा और इसीलिए वो जहां कहीं भी जाती है अपनी लोकेशन को लिख देती है ताकि कहीं ना कहीं से कोई तो आए उसके पास जिसकी उसे जरूरत है। अब आखिर में ईवा को भी एहसास हो जाता है कि उसने जॉन को कुछ ज्यादा ही कह दिया। इसीलिए उसने उससे कहा कि क्या वो उसे तोहफा लेना पसंद करेगा। तो उसने साफ कह दिया कि रोबोट तोहफा नहीं लेते। लेकिन रात में वो ईवा के पास गया और कहा कि अगर वो उसे तोहफा देना चाहती है तो उसकी आंखें लगा दे। जो सुन ईवा ने कहा कि ठीक है, पर फिलहाल मुझे क्रिसमस की तैयारी करने दो, जिसके लिए मुझे अब एक ट्री की जरूरत है। लेकिन असल में ट्री तो अब मिलेगा नहीं, इसीलिए मुझे फेक ट्री बनाना होगा।
आज फिर से जाने से पहले जॉन उसे वही बात कहता है कि नीचे का पानी मत पीना, एक और सिलेंडर लेकर जाओ अपने लिए। ये बातें ईवा के लिए नई नहीं है, इसीलिए वो इग्नोर करती है, पर वो कुछ सामान अंदर ही भूल गई, जिसके लिए अंदर जाने लगती है। लेकिन जॉन उसे रोक लेता है क्योंकि उसे पासवर्ड बताना होगा, जो कि ईवा बता देती है। पर दोस्तों ये गलत था। जी हाँ, ये तो पुराना वाला पासवर्ड था। दरअसल एंथनी ने जॉन के सॉफ्टवेयर में डाला था, हर 3 महीने के अंदर उसका पासवर्ड चेंज हो जाएगा, और ये चीज़ जिस डायरी में लिखी है वो डायरी तो अंदर है, और उसी में नया पासवर्ड भी लिखा हुआ है, जो कि ईवा को अब याद नहीं है। तो अब क्या होगा? अब वो जॉन को समझाने की बहुत कोशिश करती है कि यहाँ उसके अलावा कोई नहीं है, पर वो बेचारा भी तो अपने सॉफ्टवेयर से मजबूर है, उसकी क्या गलती है इसमें। इधर ईवा बार बार उससे पासवर्ड बताती है, पर बार बार उस नए वाले को याद करने की वो कोशिश करती है, लेकिन हर बारी वो गलत होता है, जिससे तंग आकर उसने एक जगह थोड़ी देर बैठने का सोचा। उसे ख्याल आया कि अगर वो उसके पीछे से अंदर चली जाए तो बेहतर होगा, लेकिन उधर जॉन ने अपने हथियार लोड कर लिए। इधर एक गलती और उधर उसकी बंदूक से गोली बाहर आ जाएगी, जिसके बाद वो जो कुछ भी करना है सब बेकार हो जाएगा। ईवा तो यहाँ बुरी फंस गई, आखिर वो करे तो करे क्या। अब वो जॉन को समझाने की कई बार कोशिश करती है कि वो दोनों ही बस यहाँ पर हैं, उनके अलावा कोई नहीं है, और वो तो उसी के साथ इतने सालों से रह रही है। लेकिन इतना सब कुछ करने के बाद भी वो पीछे नहीं हटा, जिससे कि अब नई मुसीबत उसके गले पड़ चुकी है। उसने वो रात तो वहीं बाहर ही काट दी, लेकिन अगले दिन उसने सोचा कि शायद वो भूल गया होगा कल वाली बात को लेकर, इसीलिए ईवा ने बहुत ही नॉर्मली बिहेव किया और कहा कि उसे कुल्हाड़ी की जरूरत है, जो कि अंदर रखी है, अगर वो उसे लेकर नहीं गई तो पेड़ कैसे काटेगी। जॉन ने जवाब में कहा कि अब कोई पेड़ बचा ही नहीं इस दुनिया में, तो तुम काटोगी क्या। अब यहाँ सोचने वाली बात यह है कि ये बात तो जॉन को याद है पेड़ वाली, लेकिन ये नहीं याद है कि ईवा उसके साथ पिछले 17 सालों से रह रही है। खैर, आज का दिन भी कुछ इस तरह से गुजर गया। यहाँ बीच बीच में ईवा ने कोशिश करती रही कि वो जॉन का ध्यान भटका सके, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं हो सका कि एक इंसान चीजों को भूल सकता है, लेकिन एक मशीन कभी नहीं। और इसीलिए अगले दिन उसे एक आइडिया आता है। उसने अपने कपड़े उतारे, उसे अपने मुंह पर ढक लिया और जॉन के पास गई एक रिफ्यूजी के तौर पर, और उसे समझाने लगी कि यूनिवर्सल लॉ के मुताबिक अगर उसके देश में उसे प्रताड़ित किया जा रहा है तो वो किसी दूसरे मुल्क में रह सकती है। इस बात से जॉन हामी भरता है और कहा कि ठीक है, तुम वहां से एक बार और आओ, तब मैं सोचता हूँ क्या करना है मुझे। लेकिन इस बार ईवा ने गलती कर दी, वहां तक गई तो, लेकिन वापस आई तो अपने भेष बदल लिया, ईवा के भेष में आ गई, जिससे कि अब जॉन को वो कोई अजनबी लगने लगी है, ना कोई रेफ्यूजी। तो ईवा ने कहा कि ठीक है, अगर तुम्हें ऐसे ही लग रहा है तो एक काम करना, जब अगली बार वो रेफ्यूजी वापस आए, अगर वो पानी मांगे तो उसे वो दे देना, क्योंकि पानी देना हर किसी का फर्ज होता है, फिर चाहे वो तुम्हारा दुश्मन ही क्यों ना हो। पर जॉन तो उससे सवाल जवाब करने लगा, जिसमें उसने पूछा कि वो कौन सी रेफ्यूजी है, वो कौन सी रेफ्यूजी है, क्या वो कोई क्लाइमेट रेफ्यूजी है। तो ईवा ने बताया कि उसे प्रताड़ित किया है दूसरे धर्म के होने की वजह से, उसके परिवार को मार दिया गया है, लेकिन वो यहाँ बचकर आ गई है। जैसे तैसे करके उसने अपनी जान बचा ली। यहाँ जॉन को उसकी इस कहानी पर यकीन तो था, लेकिन वो ऐसा उसे जाने नहीं दे सकता, इसीलिए वो उसे उसके डॉक्यूमेंट मांगता है, जो कि ईवा के पास तो थे नहीं। तो उसने गुस्से में कहा कि वो जंग के बीच से खुद की जान की भीख मांगकर यहाँ तक पहुंची है, आखिर में ऐसे हालातों में उसके पास डॉक्यूमेंट कैसे हो सकते हैं। पर जॉन नहीं मानता, तो ईवा ने बोला कि कम से कम उसे पानी तो दे दे। तो उसने कहा कि वो पानी उसे तभी दे सकता है जब वो उसका पासवर्ड डालेगी। अब ये सब सुनकर उसका दिमाग गर्म होने लगा, लेकिन जल्दी में या फिर गुस्से में अगर उसने कुछ भी किया तो शायद वो खुद की जान से हाथ धो बैठेगी, और इसीलिए उसने सहनशीलता दिखाई और आज की रात वहीं बाहर गुजार दी। पर पूरी रात वो बस यही सोचती रही कि आखिर वो ऐसा क्या करे कि जॉन को उस पर यकीन हो जाए, और दूसरी चीज कि ऐसा वो क्या करे जिससे वो किसी भी तरह घर के अंदर पहुंच जाए। पर सुबह होते होते अब उसकी हालत में बहुत ही ज्यादा गिरावट आ गई है। भूख और प्यास के कारण उसके होंठ सूखने लगे, शरीर जवाब देने लगा। इसीलिए उसने एक बार फिर जॉन से पानी की गुहार लगाई, लेकिन उसने फिर से इनकार कर दिया। कहा कि वो उसकी मदद कर देगा अगर वो इस दुनिया की आखिरी औरत होती, लेकिन कल तो मेरे से मदद मांगने के लिए एक अजनबी और एक रेफ्यूजी आए, तो यानी कि तुम आखिरी नहीं हो। यहाँ ईवा खुद की जाल में फंस गई। उसने अपनी गलती पर बहुत उसे अफसोस आया। अगर वो कल उस रेफ्यूजी की भेष में नहीं आती तो शायद उसकी जान आज बच गई होती, लेकिन ऐसे रोने से कुछ फायदा तो नहीं होगा। इतने में जॉन ने उसे बताया कि दूर मैंने एक पावर प्लांट को चलते हुए देखा, शायद वहां पर कोई इंसान होगा जो तुम्हारी मदद कर सकता है। लेकिन ईवा को उसकी बात पर जरा भी यकीन नहीं है। वो तो ये कहती है कि वहां पर भी उसी की तरह कुछ मंदबुद्धि रोबोट ही होंगे, लेकिन ईवा को अब वो चांस तो लेना ही है, क्योंकि वही एक ऑप्शन है। उसके पास ऑक्सीजन बहुत कम है, ऐसा नहीं है कि सिलेंडर नहीं है, वो है पर अंदर है। पर अफसोस कि वहां तक वो जा नहीं सकती, लेकिन जाने से पहले उसने जो बीज आखिरी बारी नीचे से लेकर आई थी वो वहीं बो देती है, इस उम्मीद में कि शायद अब कुछ दिन बाद कुछ निकल आए जमीन से।
अब पावर प्लांट पर पहुंचने पर वहां उसके अंदर गई, लेकिन अब धीरे धीरे करके उसकी ऑक्सीजन खत्म हो रही है, जिसे उसे अंदाजा हो जाता है, लेकिन वहां तो कोई नहीं है। अब उसे पानी की तलाश है, जिसके लिए वो अंदर गई, जहां उसे कुछ बॉटल नजर आई, लेकिन वो गेट लॉक थी। अभी वह उसे तोड़ने की लगातार कोशिश में लग गई, इसीलिए उसने अपना सूट भी उतार दिया और वहीं रखे हुए एक्स से उस गेट को तोड़ा, पर अंदर जाने पर उसका दिल चकनाचूर हो गया, क्योंकि वहां पर कई सारी बॉटल खाली थी, जिस चक्कर में उसने अपना मास्क भी उतार दिया, जो कि अब उसके लिए खतरनाक हो रहा है, क्योंकि इस पावर प्लांट में चारों ओर रेडिएशन फैली हुई है, जो कि अब उसके लिए जानलेवा साबित हो रही है। यह हम उसके चेहरे से साफ देख भी सकते हैं। उसने वहां पर जितनी भी ऑक्सीजन बची थी उसे लेकर वापस ऊपर की ओर रुख मोड़ लिया, लेकिन अब उसे जॉन के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है। उसने उसे कार की स्पीड को धीमा नहीं किया, बल्कि उसे और तेज कर दिया, उसके ऊपर चढ़ा दिया। पर जॉन एक मिलिट्री रोबोट है, उसने वो कार ही उड़ा दी, यानी कि अब तो ईवा भी नीचे नहीं जा सकती। इसीलिए वहीं साइड में ही रुककर आज तीसरी रात भी वो बिना पानी के गुजार देती है। अगली सुबह उसने फिर से जॉन से मदद मांगी, उसे पानी मांगा, तो उसने कहा कि वो पासवर्ड बता दे, उसके बाद वो उसका हर वो ऑर्डर मान लेगा। पर बात तो वही है, उसे पासवर्ड याद ही नहीं है। इतनी दिन ऐसे बिना पानी के गुजारने के बाद, यानी कि खुद को मौत की दावत देने के बराबर है। लेकिन ऐसे में इंसान करे भी तो करे क्या। उसने बहुत कोशिश करी पर हो नहीं सका। लेकिन अब समय आ गया है कि पानी की कमी के कारण उसे अपने पिता की वो झलक दिखाई देने लगी है, जिसमें वो उसे पानी दे रहे हैं। लेकिन जब उसने अपनी आंखें खोली तो वो जॉन था, जो अभी भी उसे पासवर्ड पूछ रहा है। लेकिन जब उसने देखा कि अभी वह कोई जवाब नहीं दे रही है, तो उसने उसे बताया कि उसके पास एक ऑप्शन है, अगर वो मर जाएगी तो खुद ब खुद पासवर्ड बदल जाएगा। दरअसल जॉन को तो यही पता है कि अभी भी 2 और लोग जिंदा है, जिसमें वो एक रेफ्यूजी और दूसरा वो अजनबी जिसने उनके ऊपर हमला किया। पर ये दोनों ही एक ही थे, जो चीज उसे पता नहीं थी। जब उसने ईवा से उसे आखिरी ख्वाहिश पूछी तो उसने कहा कि मेरे लेवेंडर को पानी दे देना। ये कहते ही उसने अपना दम तोड़ दिया, तो वही पासवर्ड भी रीसेट हो गया और अब नया पासवर्ड है लेवेंडर। यानी कि ईवा की कहानी तो यही खत्म हो गई। जॉन अभी भी बरकरार है, बस इस उम्मीद में कि कोई आएगा, लेकिन ऐसा शायद कभी नहीं होगा। इसीलिए कहा जाता है कि रोबोट के अंदर इमोशन नहीं होते, क्योंकि अगर जॉन की जगह कोई इंसान होता तो ईवा की मदद जरूर करता। एक छोटे से पासवर्ड के चक्कर में उसकी जान चली गई। वेल, आपको कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग।